नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव। आपको हम अंग्रेज़ों की बर्बरता की एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां के बारे में सुन कर के रोंगटें खड़ी हो जाती हैं। वास्तव में अंग्रेज़ किसानों का खून चूसते थे, खून पीते थे। ये दास्तान हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर, बस्ती जनपद से भी 26 किलोमीटर दूर अमरौली शुमाली ग्राम सभा के एक नील फैक्ट्री की दिखा रहे हैं, जहां अंग्रेज बर्बरता के साथ नील की खेती कराते थे। हम आपको जहां तक दिखा पा रहे हैं, ये आप सामने एक कुआं देख रहे हैं, इसके सामने कुआनो नदी आप देख रहे हैं। इस नदी से जल लिया जाता था और लेने के बाद नहर के माध्यम से इन तमाम भागों में आता था। आप देख पा रहे हैं ये तमाम जो है ये कुंड बने हुए हैं, ये तमाम जो है खाने बने हुए हैं, इसमें नील सड़ाया जाता था। दोस्तों, ये इतनी पुरानी बात है कि आज इसका चश्मदीद कोई नहीं बचा है, लेकिन किंवदंतियाँ चलती रहती हैं। परंपरागत जो है ये आजा बाबा एक दूसरे को बताते रहते हैं कि किस तरीके से बर्बरतापूर्वक अंग्रेज जबरन नील की खेती कराते थे और यहाँ से जो नील बनता था वो जा कर के विदेशों में बिकता था। लेकिन हमारे किसानों पर क्या गुजरती थी? हमारे किसानों को अनिवार्य था नील की खेती। नील की खेती में जहाँ तक लोग बताते हैं कि नील की खेती के लिए बहुत उपजाऊ ज़मीन चाहिए और वो ज़मीन बाद में बेकार हो जाती थी। उसके नील की खेती के बदले में अंग्रेज बहुत मामूली सा कुछ धन, कुछ पैसा देते थे। ये महात्मा गांधी ने जब चंपारण आंदोलन छेड़ा, जब अंग्रेज भारत छोड़े, तो अपनी बर्बरता क्रूरता की कहानी इस नील फैक्ट्री के माध्यम से दे गए। आगामी लोग सोचें कि यह अंग्रेज कितने क्रूर थे, कितने अन्यायी थे, कितने पापी थे कि जो है हमारे किसानों का खून चूसते थे। आज भी इस नील फैक्ट्री पर आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ये इतना बड़ा नील फैक्ट्री जो बना हुआ है, ये इसके ईंट पत्थर आपको हम दिखा दें, ये इतने मजबूत हैं। देख रहे हैं ये कुआनो नदी आपको सामने दिखाई दे रही है, इसी से इसमें किंवदंतियां हैं और लोगों का, एक मिनट खांसी आई है। आपको सामने कुआनो नदी दिखाई दे रही है। कुआनो नदी से एक सुरंग निकला हुआ था। सुरंग जो है इस कुएं में आता था। इस कुएं से जो है ढेकली के द्वारा पानी लाया जाता था। इससे सर्वविदित होता है कि नील की फैक्ट्री के लिए, नील को बनाने के लिए पानी की बहुतायत ज़रूरत होती थी और इसको कई भागों में सड़ाया जाता था। कई भागों में सड़ाने से ये होता था कि एक तरीके से एक खाने, जहाँ तक हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ये देखिए इतना मजबूत बनाया गया है, इतना मजबूत बनाया गया है, खंभों के आधार पर इसको रोका गया है। बहुत कुछ अंग्रेज़ों ने सुसज्जित किया है। हाँ, एक बात है कि यहाँ अंग्रेज रात में नहीं रुकते थे। यहाँ जो है कोई ऐसी बस्ती तो मिलती नहीं है कि जिससे यह पता लग सके। और वर्तमान में ये जो है ग्राम सभा के अधीन है। ये बहुत विडंबना है कि आज तक पुरातत्व विभाग इसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर संज्ञान में लेता तो बहुत सारे राज जो दफन हैं वो उजागर हो जाते, लेकिन पुरातत्व विभाग उदासीन है और इसकी बहुत सारी ज़मीनें अगल बगल के काश्तकारों ने कब्जा भी कर लिया है। वही छोड़ा है जो कब्जा नहीं हो सकता है। और यहाँ हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो आते थे, तो जो बुजुर्ग थे गांव के, वो जो है अंग्रेज़ों की बर्बरता का दास्तान सुनाते थे कि वो इतने क्रूर होते थे कि अगर उनकी आँखों से आँख मिला करके कोई देख लेता था तो क्या पता कल का सूरज वो देख पाए या ना देख पाए। ऐसा होता था जिसके अंदर कोई
चलते रहे नहीं बोलते रहे। ये क्रूरता की कहानी इतनी ज़्यादा थी कि बेवकूफ लाचार किसान बोल नहीं सकता था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगर उसने अंग्रेज़ों से निगाह में निगाह लगा के ये बात किया तो क्या पता कल का सूरज देखे या ना देखे, क्या पता उसकी फांसी अकेले हो या उसके साथ 10-20 लोगों को और हो। इतने दहशतगर्द अंग्रेज थे, इतने दहशतगर्द उनकी जो है ये साम्राज्य था। लेकिन ये हमारे ये समझिए कि नील की फैक्ट्री पर अगर सिर्फ बात करें तो यहाँ से भी दहशतगर्दी उनकी चंपारण में थी। लेकिन महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन छेड़ा, चंपारण आंदोलन, लेकिन कभी यहाँ अंग्रेजों के डर से जो है जर्रा जर्रा थर्राता था, जर्रा जर्रा थर्राता था। और किसी किसान की हिम्मत नहीं होती थी कि वो नील की फैक्ट्री, नील की खेती के अलावा और कोई भी उपज कर ले। किसानों की इस दुर्दशा को अंग्रेज जो है बड़े हौसले से देखते थे, उनका हौसला अफजाई होता था कि हमें तो नील मिल रहा है जिससे हमें नकदी मिल रहा है, हमारा जो है हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारे देश का ये किसान भूखों मरता था, भूखों उसके बच्चे भूखों मरते थे। अंग्रेज़ों को कुत्ते को दूध रोटी जहाँ मिल रही है वहाँ हमारे देश के नौनिहाल भूखे सो जाते थे। दोस्तों, अंग्रेज़ों की ये दास्तान की कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के ग्राम सभा अमरौली शुमाली की है। आप देख लें कितना भयंकर कुआं है। इस कुएं को देख करके आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरीके से कितना गहरा कुआं है। इतना कितनी गहराई से हमारा किसान ढेकली से पानी निकालता था, ढेकली से पानी निकालता था और इस बड़े फैक्ट्री को पानी सप्लाई करता था। आप समझ लीजिए कि ये अंग्रेज कितने बड़े क्रूर थे, कितने बड़े अन्यायी थे। दोस्तों, हम आपको इस तरीके की जो है तमाम जो है बातें दिखाते रहिए। आप हमेशा बने रहें केसी श्रीवास्तव के साथ।